अस्सलाम वालेकुम। सामिन फैशन कंसल्टेंट्स की जानिब से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में आपको वीज़ा फॉर्म फिलिंग के हवाले से कुछ डिटेल्स बताएंगे कि कुछ बच्चे वीज़ा फॉर्म फिल करते वक्त तवज्जो नहीं करते, कुछ ऑप्शंस में वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, कुछ ऑप्शंस की उनको समझ नहीं आती लेकिन वो पूछते नहीं हैं। हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को जो डाउटेड ऑप्शंस हैं या जिनकी समझ नहीं आती बच्चे को वो उनको बताया जाए, लेकिन समटाइम्स फिर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। पूछे बगैर या बताने के बावजूद बच्चे उसको सही तरीके से फिल करके नहीं भेजते। देखें, ये एक मच इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि वो टू दी पॉइंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें फ़िल करके भेजें। लेकिन बच्चे समटाइम्स उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो मैं लाजमी इस वीडियो में बताऊंगा कि जो बच्चे करते हैं उनको शायद इल्म नहीं होता, लेकिन वो समझते हैं कि उन्होंने ठीक फ़िल किया है, लेकिन बाद में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सो मेरे पास अभी एक वीज़ा फॉर्म जो हम बच्चों को भेजते हैं उसका प्रिंट है। बेसिकली इसमें 2 कॉलम्स बने होते हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। डाटा कॉलम है, इसमें सारी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वीज़ा फॉर्म में फ़िल करने के हवाले से वो ऑप्शंस लिखे होते हैं, लाइक नेम है, सर नेम है, फादर्स नेम है, और एंड तक जितने इसमें ऑप्शंस हैं वो उसमें मेंशन्ड है। उसके सामने एक लैटिन वाला कॉलम होता है जिसको इंग्लिश ही कहते हैं कि आपने इसमें इंग्लिश में अपनी जो डिटेल्स हैं वो फ़िल करनी है। साथ एक कॉलम होता है फ़ारसी वाला, मुशख़्ख़सात वाला, उसको आपने टच नहीं करना, ना आपने पर्शियन में इसको फ़िल करना है, क्योंकि जो बच्चे अप्लीकेंट होते हैं उनको फ़ारसी नहीं आती या उनको ये ज़रूरत नहीं है फ़िल करने की, लिहाजा उन्होंने जस्ट लैटिन वाला कॉलम इसमें फ़िल करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल नेम आपने यहाँ पर वो नहीं लिखना जो आपको घर में बुलाते हैं, यानी आपको निक नेम से बुलाते हैं। समटाइम्स 1-2 मिस्टेक्स ऐसी आई हैं कि बच्चे का पासपोर्ट के नाम और है, लेकिन उसने इसमें जो नेम और सर नेम है वो और मेंशन किया हुआ था। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमने मिनिस्ट्रीज़ को भेजना होता है, यूनिवर्सिटीज़ को भेजना होता है, आपके जो पोर्टल्स हैं उनमें इनको अपलोड करना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में इसको चेक करना होता है, और ये टू दी पॉइंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट। आपकी देखिए नेशनल आइडेंटिटी पासपोर्ट है। सो जब आपने वीज़ा फॉर्म फिल करना है, जब तक आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ इसको बेशक टच मत करें। हम लाजमी बताते हैं कि वीज़ा फॉर्म का मतलब ही ये है कि आपने वीज़ा लेना किस बेस पर है। आपके पास पासपोर्ट ही नहीं होगा तो आपने वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करना है। लिहाजा आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट को सामने रख कर उसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग जो स्पेलिंग्स हैं वो टू दी पॉइंट आपने इसके ऊपर मेंशन करनी है। लाइक हमारे पासपोर्ट के ऊपर नेम और सर नेम अलग-अलग उसका टाइटल बना हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि लाइक माय नेम इज़ नुसरत रज़ा। उसके पासपोर्ट के ऊपर लाइक नुसरत होगा मेरा नेम, सर नेम होगा मेरा रज़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने पासपोर्ट अपना सामने रखना है। उसके बाद वीज़ा फॉर्म को आपने ओपन करना है फिल करने के लिए। आपको घर में क्या बुलाते हैं, आप अपना नाम फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद के स्पेलिंग्स मिस्टेक समटाइम्स लिखते हैं, बच्चा MOH लिख देता है लेकिन उसके पासपोर्ट के ऊपर MUH लिखा हुआ होता है। तो ये मिस्टेक काइंडली ना किया करें, क्योंकि आपके वीज़ा इशूएंस में फिर प्रॉब्लम आता है, फिर वो बच्चे हमें ब्लेम करते हैं कि आपने नहीं बताया। इसीलिए आज की ये मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि ये बच्चे इसको वीडियो को देखकर टू दी पॉइंट पासपोर्ट को सामने रखें और उसके बाद अपना वीज़ा फॉर्म फिल करना शुरू करें। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल नेम एंड सर नेम। पासपोर्ट आपके सामने होगा तो आपको पता होगा कि जो आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका नेम वाले ऑप्शन के नीचे आपका नेम लिखा हुआ, आपने वो इसको मेंशन करना है टू दी पॉइंट। आपने जो उसके करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं। सर नेम भी इसी तरह, सर नेम बेसिकली पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है, नीचे नेम लिखा हुआ होता है, तो वो आपने अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट यहाँ पर फिल करना है। फादर्स नेम स्पेलिंग ठीक होने चाहिए। ग्रैंड फादर्स नेम ये जस्ट अरब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है, ये आपने फिल नहीं करना, नीचे लिखा हुआ भी ओनली अरब पीपल। डेट ऑफ बर्थ आपने टू दी पॉइंट, ये नहीं कि आपको फॉर एग्जांपल पता है कि आपने फेसबुक पर अपने वो डेट ऑफ बर्थ कोई और लिखी हुई है वो आप इसमें मेंशन कर दें, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। जिस तरीके से उसके ऊपर लिखी हुई है इस तरीके से लिख दें, या उसमें फॉर एग्जांपल आपकी 22 मार्च 2005 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ताकि एक क्लैरिफिकेशन हो जाए कि आपके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर इस तरीके से लिखी हुई है। या फॉर एग्जांपल 22
तीन के सामने भी ज़ीरो लगा दें ताकि पता चल जाए कि ये मंथ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट जिस तरीके से उसके ऊपर लिखी हुई है इसी तरीके से करें, क्योंकि आपका पासपोर्ट उनके पास वीज़ा फॉर्म के साथ जाता है और उन्होंने इसको टैली करना होता है आपके पासपोर्ट के साथ। लिहाजा डेट ऑफ बर्थ आपने वो लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ भी ऊपर मेंशन होती है वो आपने मेंशन करनी है, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, मेल और फीमेल डेफिनेट पता है कि जो बच्चा फिल कर रहा है अगर मेल है तो उसको मेल लिखना है, फीमेल है तो फीमेल लिखना है। सिटीज़नशिप में आपने अपनी नेशनलिटी लिखनी है पाकिस्तानी। उसके अलावा रिलीजन इस्लाम, जिन बच्चों का इस्लाम है वो इस्लाम लिखेंगे। अदर कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं उनको हम बता देते हैं कि आपका जो भी रिलीजन है आपने वो इसमें मेंशन करना है। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस सिंगल हैं या मैरिड हैं वो आपने इसमें मेंशन करना है। एक्सेप्टेंस टाइप, ये बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, एक्सेप्टेंस टाइप उनको पता नहीं होता, पूछते नहीं हैं। लिहाजा हम अभी जो वीज़ा फॉर्म भेजते हैं उसमें एक्सेप्टेंस टाइप में ख़ुद हम स्टूडेंट लिख देते हैं, क्योंकि आपने अप्लाई किया है स्टडी वीज़ा के लिए तो आपका एक्सेप्टेंस टाइप जो है वो स्टूडेंट है। उसके अलावा पासपोर्ट नंबर टू दी पॉइंट, इसमें वहाँ पर अगर कैपिटल में लिखा हुआ है, अक्सर कैपिटल ही लिखा हुआ होता है, स्मॉल मैंने आज तक नहीं किसी के पासपोर्ट के ऊपर देखा कि पासपोर्ट के ऊपर जो उनके इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं वो स्मॉल में लिखे हुए वो कैपिटल ही होते हैं। इसी तरह आपने कैपिटल में ही लिखने हैं, जो वाज़ेह लिखना चाहिए। बेसिकली इसको वर्ड फॉर्मेट में हम भेजते हैं और वर्ड फॉर्मेट में ही रिक्वायर करते हैं कि बच्चा हमें वर्ड फॉर्मेट में ही वापस इसको फिल करके भेज दे। कि इन केस अगर बच्चा कोई मिस्टेक भी करता है या हमारी नज़र के नीचे आ जाती है कोई मिस्टेक है तो हम एटलीस्ट उसको करेक्ट कर सकें। पासपोर्ट नंबर आपने मेंशन कर दिया। डेट ऑफ इशू को बच्चे इश्तबाह लिखते हैं, गलत लिखते हैं, रॉन्ग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वो देख लेते हैं कि नहीं डेट ऑफ इशू ये हमें आज वीज़ा फॉर्म मिला है हमने इसमें वो डेट लिखनी, नहीं डेट ऑफ इशू ये जो ऑप्शन आ रहा है ये पासपोर्ट नंबर के नीचे आ रहा है, मतलब आपने पासपोर्ट की जो डेट ऑफ इशू है यहाँ पर वो मेंशन करनी है। उसके बाद पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी है वो आपने इसमें मेंशन करनी है। सबसे जो मेनली मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये वाला ऑप्शन है, प्लेस वीज़ा टू बी इशूड। देखें आपने वीज़ा कहाँ से लेना है, ठीक है, आपने अपने पाकिस्तान में, देखें ईरान बच्चे यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, समटाइम्स अपने सिटी का नाम मेंशन कर देते हैं। नहीं, आपने अपनी सिटी, आपके जब सिटी में एम्बेसी नहीं है तो आपने उस सिटी से कैसे वीज़ा लेना है, ये एक सोचने वाली बात है। ईरान से आपने वीज़ा जाकर कैसे लेना है, आपने स्टैम्प करवाना है पाकिस्तान में जो ईरानियन एम्बेसीज़ हैं वहाँ से। लिहाजा यहाँ पर आपने सिटी वो मेंशन करना है जिसमें एम्बेसी हो, जो आपके नियरेस्ट हो। लाइक लाहौर के नज़दीकी इलाकों में हैं, लाहौर वाले जो बच्चे हैं उनको पता होता है कि उन्होंने लाहौर एम्बेसी उनकी इन रीच है, वो लाहौर एम्बेसी यहाँ पर मेंशन कर दी, या सिर्फ लाहौर लिख देते हैं, सिटी का नाम लिखना होता है। वो सिटी आपने मेंशन करना है। मैं मेनली बता देता हूँ कि कौन कौन से सिटीज़ से बच्चे अक्सर आते हैं और वीज़ा कलेक्ट करते हैं। लाइक पेशावर है, पेशावर में एम्बेसी है। इसके अलावा कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है और क्वेटा। ये एम्बेसीज़, इसमें से जो भी आपका नियरेस्ट हो वो आपने मेंशन करना है। लाइक लाहौर वाले मुल्का इलाकों से जो बच्चे आते हैं वो लाहौर, लाइक मियाँ वाली का बच्चा है उसको अगर इस्लामाबाद नज़दीक पड़ रहा है तो वो इस्लामाबाद उसमें मेंशन कर दे। अगर वो जाना चाहता है लाहौर में, उसके रिलेटिव्स हैं वो उनको जाकर मिलना भी चाहता है वीज़ा लेने के बहाने, तो वो उसमें लाहौर मेंशन कर दे। लेकिन यहाँ पर प्लेस वीज़ा टू बी इशूड का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने यहाँ पर ईरान लिखना है या अपने सिटी का नाम लिखना है। आपने उस सिटी का नाम लिखना है जिसमें एम्बेसी मौजूद हो। अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही, हमसे गाइडेंस ले लें, फिल करते वक्त लाजमी हमसे पूछा करें कि इसमें हमने क्या मेंशन करना है। मेजर, इसमें भी हम मेडिसिन लिख देते हैं, जो बच्चे मेडिसिन के लिए जा रहे हैं, जो मेडिकल के लिए जा रहे हैं। करंट डिग्री, कि आपने कौन सी डिग्री आपकी जिसके लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया है वो कौन सी डिग्री है वो इसमें आपने मेंशन करनी है। जो बच्चे एमडी के लिए जाते हैं वो एमडी मेंशन करते हैं, जो एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं वो एमबीबीएस उसमें मेंशन करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन ईरान, अगर आपने एमडी के लिए अप्लाई किया है तो उसमें 7 ईयर्स लिखना है, वो भी हम इसमें मेंशन कर देते हैं ताकि बच्चों को टेंशन परेशानी ना हो। पोस्टल कोड, आपके इलाके का जो कोड है वो आपने इसमें मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस लाजमी दिया करें। उसके अलावा फ़ोन नंबर इन रेजिडेंसी कंट्री, आपके अपने कंट्री में जो आपका मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, दोनों ऑप्शन है, नीचे मोबाइल नंबर भी है, वो इस दोनों ऑप्शंस में आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन में कर दें। आपका मोबाइल नंबर है जो एक्टिव हो, चल रहा हो, जिसके थ्रू हम भी आपसे रब्ता कर सकें, या इन केस आपके कहीं वीज़ा का किसी स्टेज पर प्रॉब्लम बनता है तो ये चीज़ें इसमें लाजमी मेंशन किया करें काइंडली। आपका मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, आपका फ़ोन नंबर जो एक्टिव हो, चल रहा हो,
आपका ईमेल एड्रेस जो आप चेक भी करते हो, ये नहीं कि मैंने 5 साल पहले बनाया था, मैंने एक दफ़ा भी उसको लॉगिन नहीं किया, चेक नहीं करता। जो चीज़ें यहाँ पर आपके यूज़ में हैं, पासपोर्ट आपके यूज़ में है, ईमेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल नंबर आपका एक्टिव है, ये ना हो कि मोबाइल नंबर आपका वो सदियों से बंद पड़ा हुआ है, वो नंबर आपने लिख दिया। इन केस हम आपसे रब्ता करना चाहें कि आपकी ये मिस्टेक है, वीज़ा के लिए आपका फ़ोटो ठीक नहीं है, आपके पासपोर्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन वो नंबर एक्टिव ही ना हो, तो वहाँ पर परेशानी बनती है। फ़ोन नंबर इन ईरान, अगर आपका कोई रिलेटिव ईरान में ऑलरेडी है तो उसका एज अ रेफरेंस यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नो नीड। एड्रेस इन रेजिडेंसी कंट्री, एड्रेस इन रेजिडेंसी कंट्री का मतलब है कि आपने अपने कंट्री का यहाँ पर एड्रेस देना है, डिटेल में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट होना चाहिए। जो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ इन केस मैंने आपका वीज़ा जो है वो कोई भी मेरे पास सोर्स नहीं है, मैंने आपको बाई पोस्ट उसका प्रूफ भेजना है या आपको कोई डाक भेजनी है, तो वो आपका जो वैलिड एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। तो ये था इसका टोटल समरी। आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आपको इन चीज़ों के बारे में बताया जाए। काइंडली खुदारा, ये आपके फ्यूचर का सवाल है, ये लाजमी तवज्जो के साथ, दिक्कत के साथ, इसको कंसंट्रेशन के साथ फिल किया करें। आपका नाम जो यूज़ हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट नहीं है, तो काइंडली जो आपका इंटरनेशनल, क्योंकि आपने एक इंटरनेशनल डिग्री में, इंटरनेशनल कंट्री में एक डिग्री के लिए अप्लाई किया है, तो काइंडली इसको थोड़ा सा टू दी पॉइंट फिल किया करें। समटाइम्स बच्चे इसको, हम कहते हैं कि वर्ड में हमें भेज दें, बच्चे इसको प्रिंट निकलवा कर फिल कर लेते हैं, समझ नहीं आ रहा होता, उसके फ़ोटो बनाकर हमें भेज देते हैं। तो काइंडली जिस तरह टू दी पॉइंट आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर की जाए इसी तरीके से फिल करके हमें भेजा करें, ताकि इसमें मिस्टेक्स के चांसेस कम से कम हों, 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, स्पेल मिस्टेक्स वगैरह ना हो। दूसरा एक और चीज़, बच्चे पासपोर्ट अपना हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कैन करवा के भेजा करें, ताकि उसमें लाइट इफ़ेक्ट वगैरह ना हो। बच्चे उसको पिक्चर बनाकर, किसी के मोबाइल का फ्लैश ऑन है वो उसके ऊपर लाइट इफ़ेक्ट आ जाता है, पासपोर्ट नंबर विजिबल नहीं होता, नीचे सीरियल नंबर विजिबल नहीं होता। तो ये वो ऑप्शंस हैं, वो पॉइंट्स हैं जिनमें दिक्कत करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स बच्चे पासपोर्ट अपने हाथ में रख कर उसके ऊपर अंगूठे नज़र आ रहे होते हैं, समटाइम्स बच्चा गोद में रख कर उसके नीचे उसके जो थंब हैं वो गोडे हैं, नीचे पलंग नज़र आ रहा होता है, दरिया खेस नज़र आ रही होती हैं। तो काइंडली ये इन चीज़ों को दिक्कत किया करें कि आपने एक इंटरनेशनल कंट्री में जाना है। सो ये आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो टू दी पॉइंट होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए चीज़ें। आपने जो डॉक्यूमेंट्स हमें भेजे हैं वो प्रॉपर स्कैन फॉर्मेट में हों। अभी तो आप लोगों के लिए काम ही आसान है। समटाइम्स पहले बच्चे अप्लाई करते थे जाकर ईरानियन एम्बेसी में, वहाँ पर हैंड ओवर करना पड़ते थे। जब से ये मसलन ऑनलाइन वाला सिस्टम शुरू हुआ है कि आप थ्रू एजेंट, थ्रू कंसल्टेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए आसान हो गया। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मुझे हार्ड कॉपी में हमारे ऑफिस आएँ। अगर आप हम पर ट्रस्ट करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद, तो आप सॉफ़्ट कॉपी में भेजें, लेकिन वो सॉफ़्ट कॉपी एटलीस्ट इस काबिल तो हो कि हम यूनिवर्सिटी को वो डॉक्यूमेंट दिखाएं तो यूनिवर्सिटी बोले कि वाकई किसी बंदे ने ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, वो बंदा वेल सेंसिबल था, उसने वाकई ये देखा है कि इंटरनेशनल कंट्री में मैंने अप्लाई किया है और उसने साफ़ सुथरे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बतानी थी इस वीडियो में। काइंडली इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन का मुजाहरा किया करें। वीज़ा फॉर्म फिलिंग में जहाँ पर आपको कोई चीज़ लगती है कि डाउटेड है, कोई चीज़ पूछने वाली है, लाजमी पूछा करें। ये नहीं समटाइम्स बच्चे वीज़ा फॉर्म भेज कर फिर 2-2 दिन ऑनलाइन नहीं आते, हम उनको कहते हैं कि इसमें कौन सा आपने यहाँ पर मेंशन किया, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको करेक्ट करके भेजें। हम आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई इसमें गलत इन्फॉर्मेशन फ़िल कर दें, बाद में आपका वीज़ा का प्रॉब्लम बन जाए, तो डेफ़िनेटली वो फिर हमारी भी मिस्टेक होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी थी जिसने ठीक फिल करके नहीं भेजा। सो ये काइंडली इसमें दिक्कत किया करें। अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट वीज़ा फॉर्म उस वक्त फिल करें जब आपका पासपोर्ट रेडी हो। सो आई होप सो कि आपको लेंथी वीडियो थी, लेकिन अल्लाह करे आपको पसंद आई हो। इसमें सारे जो नुकात हैं वो मैंने बयान कर दिए हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।